सभी का हमारा राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का क्रांतिकारी कदम, राजस्थान में सत्ता में दिव्यांगों की भागीदारी पक्की। ई मित्र संगठन ने शीतल पेयजल मशीन भेंट की। दरबार खुलते ही सोनालाख हितलाजी में भक्तों ने दी सौगात। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की सत्ता में अब दिव्यांगों की भागीदारी पक्की हो गई है। गहलोत सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्थानीय निकाय चुनाव में अब दिव्यांगजनों को सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। सालों से दिव्यांगजनों को भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग चल रही थी। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां की सत्ता और राजनीति में दिव्य शक्ति की ताकत दिखाई देगी। अब निकायों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। दिव्यांगों को निकाय में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा, जिससे दिव्यांगों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे सदस्य दिव्यांगजनों की आवाज़ भी उठ पाएंगे। जिस तरीके से राजनीति और नौकरियों में तमाम वर्गों को आरक्षण भी का लाभ भी मिलता है, ठीक उसी तरह दिव्यांगों के लिए भी सीटें आरक्षित होगी। नगर निगम और नगर पार्षद में पार्षदों के रूप में दिव्यांगजनों को मनोनीत किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से दिव्यांग अधिकारी महासंघ क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं। उपाध्यक्ष महंत भाई गोपाल का कहना है कि इस फैसले से दिव्यांगजनों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मामले में संगठनों ने सीएम को कई बार ज्ञापन सौंपा है, अनेकों बार मांग पत्र भेजा है, यहाँ तक कि विशेष योग्यजन न्यायालय में भी याचिका दायर की है, जिसके बाद में अब स्वतंत्र शासन विभाग के निर्देश और वरिष्ठ सचिव दीपक नंदी ने विशेष योग्यजन न्यायालय में उपायुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी है। और अब खबर जोधपुर से, जहां पे जिले की नवसृजित केरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेरू व बंबोर दर्जियान के नवनिर्वाचित महिला सरपंचों ने शारदीय नवरात्रि की तिथियों को शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा से पूजा अर्चना करके अगले 5 साल तक ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास व जनता की सेवा का प्रण लेते हुए पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत बेरू की नवनिर्वाचित सरपंच महोदया राधा देवी सारण, पुत्रवधू वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीराम सारण व बंबोर दर्जियान ग्राम पंचायत की सरपंच झमू देवी धर्मपत्नी राजसा ने ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोनों महिलाओं सरपंच ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाने शोषित, पीड़ित, वंचित तबके के हितों की रक्षा करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से ग्राम पंचायत की जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करवाने का भरोसा दिलाया है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तर की सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पधारने वाले समस्त अतिथियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों का ग्राम पंचायत की तरफ से माला व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। ग्राम पंचायत बेरू के सरपंच प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मोतीराम सारण व ग्राम पंचायत बंबोर दर्जियान के सरपंच प्रतिनिधि राजसा ने अपने संबोधन में पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पधारने वाले तमाम अतिथियों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का आभार जताते हुए हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। और अब खबर जोधपुर जिले के मंडौर से, जहां पे पंचायत समिति में बधूनगर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच मांगीलाल बिश्नोई बधूनगर को ग्राम विकास अधिकारी ने सरपंच पद का पदभार ग्रहण करवाया। नवनिर्वाचित सरपंच मांगीलाल बिश्नोई ने 5 साल तक ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास व जनता की सेवा का प्रण लेते हुए पद ग्रहण किया। ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाने शोषित, पीड़ित, वंचित तबके के हितों की ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का भरोसा दिलाया। पद ग्रहण के साथ ही ग्राम पंचायत परिसर में सघन वृक्षारोपण किया गया। ग्राम में गणमान्य लोगों ने नवनिर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित सरपंच मांगीलाल बिश्नोई ने पदभार संभालने पर ग्रामीण विकास के लिए कार्य योजना बनाई है। ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास की बात कही। साथ ही साथ सरपंच ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही जनहितैषी कार्य करवाए जाएंगे।
और अब खबर बाड़मेर से, जहां पे ई मित्र संगठन ब्लॉक सिवाना द्वारा मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में मंगलवार को शीतल पेयजल की मशीन भेंट की गई। शीतल पेयजल मशीन का विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा सिवाना ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विकास अधिकारी जोधा ने कहा कि आमजन के लिए पेयजल की व्यवस्था करना सराहनीय कार्य है। ई मित्र संगठन द्वारा भेंट की गई शीतल पेयजल मशीन का ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए आरओ प्लांट लगाने की भी व्यवस्था शीघ्र ही कराई जाएगी। विकास अधिकारी जोधा ने कहा कि ई मित्र संचालक ज्यादा से ज्यादा आमजन को सरकारी योजनाओं से जुड़े व उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपनी प्राथमिकता निभाएं। ई मित्र केंद्रों पर जनता की समस्याओं का भी समय पर निराकरण करने की बात कही। विधवा महिलाओं व विकलांगों को पेंशन योजना से जोड़ने ज्यादा से ज्यादा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा व आईटी केंद्र प्रोग्रामर कमलेश कुमार का ई मित्र संगठन द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ई मित्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष बहादुर सिंह राजपुरोहित व ई मित्र संचालकों ने ई मित्र कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर विकास अधिकारी को अवगत करवाया। और अब खबर सिरोही के जावाल से, जहां पे समीप ओड़ा बांध की सिंचाई का पानी 25 तारीख को खोला जाएगा। जल उपभोक्ता संगम की वितरण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह मांडवी ने आज ओड़ा बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेलाराम सरपंच, भागीराम उप सरपंच बलवंत सिंह साथ में रहे। इस दौरान मांडवी ने बताया कि कन्हीर का सफाई कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने किसान भाइयों से निवेदन किया है कि जहां पे भी नहर से जुड़ने वाली नालियां साफ नहीं हुई है, वहां की जल्द सफाई करें ताकि पानी बिना रुकावट के आपके खेत तक पहुंच सके। और अब खबर पाली के देसूरी से, जहां पे उपखंड व जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक श्री सोनाला खेतलाजी जुनीधाम में नवरात्र पर्व पर दरबार खुलते ही उनके अनेकों भक्तों ने सौगात दी है। श्री सोनाला खेतलाजी जुनीधाम ट्रस्ट व भामाशाहों द्वारा पहले से ही पूरे कोरोना काल में पूरे राजस्थान में एकमात्र धार्मिक स्थल जो कि प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव सहयोग कर रहा है। लाखों रुपए का सहयोग साथ में ही पूरे राजस्थान का एकमात्र कोविड केयर सेंटर जो कि पूरे कोरोना काल में निःशुल्क सेवाएं देता आ रहा है, जिसका संचालन भी जुनीधाम ट्रस्ट भामाशाहों के सहयोग से हो रहा है। नवरात्रि में दरबार खुलते ही खेतलाजी जुनीधाम के भक्तों व भामाशाहों ने जुनीधाम खेतलाजी मंदिर प्रांगण में स्थित ब्रह्माणी मंदिर में भामाशाह उगम राज पुत्र झेवरचंद पूनमिया लाटाड़ा वालों ने लाखों रुपए की चांदी की आंगी भेंट की। साथ ही आना ग्राम पंचायत में चारों गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कच्चा संग्रहण के लिए एक ट्रैक्टर भी ग्राम पंचायत आना में भेंट किया। वह पूर्व में ही इन्हें भामाशाह प्रमोद कुमार पुत्र थानमल पलसेरा खाडा निवासी द्वारा जुनीधाम मंदिर प्रांगण में एक ट्रैक्टर भेंट किया। इनका कहना है कि जुनीधाम खेतलाजी में भामाशाहों व भक्तों पर कृपा रहे। सदैव भामाशाहों व भक्त लाखों रुपए दान कर मंदिर विकास में सहयोग किया है। सभी भक्तों व भामाशाहों ने जुनीधाम ट्रस्ट कमेटी व गांव की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुकेश सिंह राजपुरोहित अध्यक्ष सोनाला खेतलाजी जुनीधाम ट्रस्ट, इनका कहना है कि स्वच्छता को लेकर कचरा संग्रहण करने में चारों तरफ से काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। भामाशाह द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के में कचरा कार्य हेतु ट्रैक्टर ग्राम पंचायत में भेंट करने पर ग्राम पंचायत भामाशाहों का ग्राम पंचायत व कोरम आभार प्रकट करता है। और अब खबर जालोर के आहोर से, जहां पे उपखंड क्षेत्र की डोडेलिया ग्राम पंचायत के हरियाली के ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुगलिया में बेदाना जाने वाले मुख्य मार्ग पर हमेशा गंदा पानी बहता रहता है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। वह बाइक व लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सरपंच से पूछताछ में बताया गया कि मुझे सरपंच पद पर जीते करीब 1 साल हो गया है, पर अब तक पूर्व सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मुझे चार्ज नहीं दिया गया है। क्या समस्या है आपके इस रास्ते की? ये रोड के 24 घंटा इधर पानी भरा हुआ रहता है, इधर जमा रहता है और पब्लिक आते जाते बहुत गिरती है और उसको 1-2 जने को तो पग फ्रैक्चर भी हो गया।
तो आपने इसके बारे में कभी आपके सरपंच साहब को समस्या बताई है क्या? बताई है 2-3 अपने बार। वार्ड जो पंच है उनको समस्या बताई है इसके बारे में आपने? अभी सरपंच साहब को बताई थी। सरपंच ने बोला कि पुराना सरपंच ने इसका पैसा उठाया था तो वो काम पेंडिंग में पड़ा है, अभी उसका समाधान हम नहीं हुआ है। आपके विधायक जो है वो भी हर हमेशा यहाँ गाँव का विजिट करते रहते हैं, उनको कभी आपने इसके बारे में नहीं, बताया कभी क्या? आए नहीं है ना। अभी ये सरपंच चुनाव के बाद तो कभी विधायक इधर आए भी नहीं है। तो अब क्या समस्या है इस रास्ते को लेके? अभी तो यही पानी भरा, ये अभी पानी भरा हुआ पड़ा रहता है। इधर पब्लिक को परेशानी होता है, आने जाने में तकलीफ होता है और गिरते भी है, मच्छर भी इधर पैदा होते हैं। हम बाजू में रहते हैं तो हमारे को भी बीमारी का भी वो होता है, कभी भी हो सकता है मलेरिया डेंगू। सरपंच साहब, आपके हरियाली गांव के लोग समस्याओं को लेकर बार बार शिकायत करते रहते हैं। जो सुगालिया से बेदाना का रास्ता है उस रास्ते को लेकर हर हमेशा शिकायत उन लोगों की बनी रहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है कि मेरे को 1 साल हो गया, अभी नहीं तो पंचायत में चार्ज दिया पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक ने, ठीक है सर। और एमएलए फ्रंट से 10 लाख रुपए की सेक्शन हुई थी, मैंने कागज़ देखा तो 10 लाख की सेक्शन थी, मौके पे 8 लाख रुपए खर्च बता दिया है और मौके पे काम नहीं है। मैंने एमएलए साहब को भी सूचना दे दी थी, एमएलए साहब ने मौके पे कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ। कलेक्टर साहब ने भेजा एक्शन, शंकर लाल जी को भेजा, मौके पर रिपोर्ट की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और बार बार यहाँ लोग बहुत परेशानी हो रही है और लोग यहाँ गिर रहे हैं और लोग बहुत दुखी है। यहाँ करीब करीब बहुत समस्या है, मतलब डोडिया पंचायत में इतना काम किए कि बिल्कुल अधूरे काम पड़े और पेमेंट ऐसे खर्च बताए। 1 साल हो गई, अभी तक तो कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे और बीडीओ साहब भी बार बार जाकर बीडीओ साहब को भी आवंटन कराया और बीडीओ साहब भी कोई आदर भाव नहीं दे रहा है कि तो गवर्नमेंट का काम ऐसे चलता रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो एमएलए फंड और एमपी फंड से जो पैसा आया था उस पैसे का क्या हुआ? तो एमएलए फ्रंट से जो सेक्शन मैंने देखी तो उसमें 8 लाख रुपए खर्च बता रहा है, बाकी मौके पे काम नहीं है। और सांसद फ्रंट से 7 लाख की सेक्शन हुई, मौके पे 5 लाख रुपए खर्च बता रहा है, बाकी मौके पे काम भी नहीं है। वहाँ भी स्कूल से डेली फ़ोन आता है कि बोल रहे हैं कि काम चालू करो, काम चालू करो। मैं बोला पंचायत में तो पैसे नहीं है, क्या करूँ? तो जो फ्रंट का पैसा है तो वो तो कहाँ खर्च किया उसने, कोई पता नहीं है अभी तक। तो अभी आपको सरपंच बने लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, तो अभी भी आपको चार्ज नहीं दिए। अभी राजनीति में मतलब चल रही है कि कभी ग्राम सेवक साइन करा दिया, 1-2 ग्राम सेवक है उनको भी साइन करा दिया है और पुराना ग्राम सेवक ने उसने अभी तक एक रिकॉर्ड भी नहीं दिया मेरे हाथ में। तो अभी आपके ग्राम पंचायत का जो चार्ज है हाँ, किसके हाथ में है? वो नरेश जी मीणा को दिया है, वो भी कभी क्या है अभी दिया 4-5 दिन हुआ, उसको भी अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया, इसलिए वो भी नहीं आ रहा पंचायत में। और एक एलडीसी लगा हुआ था, वो भी 2 दिन मतलब यहाँ मेरे पंचायत में पहले से था भाई, उसको भी अभी 3 दिन के लिए चार्ज दे दिया संदरई में। उल्टी पंचायत बंद पड़ी है अभी, मौके पे कोई लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों की बहुत समस्या है, लोग बहुत दुखी है। डेली बोलते हैं कि ये सर ये गंदी है, हर गली गली में काम अधूरे पड़े और कोई मौके पे काम नहीं किया हुआ है और सब पेमेंट खर्च में बता रहा। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है कि भाई रिकॉर्ड नहीं दे रहा हमारे को, 1 साल हो गई है और मैन स्तर नहीं है, ग्राम सेवक भी बार स्तर भी नहीं है पंचायत में। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत के आह्वान पर पंडित भंवरलाल शर्मा के निर्देश पर व्यापार एवं उद्योग मंडल सरदार शहर द्वारा स्थानीय नगरपालिका परिसर के बाहर आमजन को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। उक्त अवसर पर उपनिर्देशक स्वायत्त शासन कन्हैयालाल सोनगरा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। हम ये मास्क वितरण कर रहे हैं। ईओ साहब प्रतिपक्ष के नेता, हमारे सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी, हम ये मास्क वितरण और ये जो स्टिकर है वो हम वितरण कर रहे हैं। हम 5000 मास्क इनको सौंप रहे हैं, ये सभी मार्केट में वितरण करेंगे, सभी लोगों को वितरण करेंगे। अभी जो सुरक्षा है वो मास्क की है, वैक्सीन है जो मास्क की वैक्सीन है, तो सभी को हम जरूर समझ के ये दे रहे हैं। कोरोना का विरोध जो सरकार के राज्य सरकार की जो योजना है, जन आंदोलन जो चला रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को क्या है कोरोना से बचाना। इसके लिए क्या है कि जो संस्था है हमारे नगर पालिका और वो लोग हैं जिनके पास में मास्क वितरण कर रहे हैं और लोगों को समझाइए है कि भाई आप दूरी मेंटेन करो और हाथों को बार बार साबुन से आप साफ करो जो आप बोल रहे हैं। इससे क्या आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी।
कोरोना से आप मुक्त रहेंगे और आप डिस्टेंस थोड़ी बढ़ाए रखें ताकि आप सुरक्षित रहें। ये जन आंदोलन के रूप में अभी परिणत हो रहे हैं। हम तो लोगों से यही अपील कर रहे हैं और प्रार्थना करें कि आप मास्क लगाएं जब भी आप सार्वजनिक स्थानों पर जाएँ। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं, आपको इससे बचाव ही मिलेगा आपको। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां पे थाना क्षेत्र के पास में जवासिया फाटक गंगरार के पास में एक युवक की लाश मिली। मौके पर ग्रामीण और गंगरार पुलिस पहुंची। जानकारी में सामने आया कि ट्रेन से कटकर मरने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी शव को पुलिस ने गंगरार हॉस्पिटल मुर्दाघर में रखवाया है, जहां शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मौत का कारण भी सामने नहीं आया है। और अब खबर श्री गंगानगर के शोपुरा कस्सी से, जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुर्गा मंदिरों में कोरोना महामारी के चलते आम आदमी के लिए मंदिरों में प्रवेश वर्जित है तथा दूर दराज से मूर्ति के दर्शन करने की इजाजत है। फिर भी नेशनल हाईवे 62 स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कुछ आवश्यक नियमों के तहत भजनों का दौर चल रहा है। मंदिर के पुजारी सतीश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में घंटी बजाना वर्जित है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कीर्तन कर सकते हैं। हालांकि मंदिर परिसर में गिनती के ही श्रद्धालुओं को कीर्तन करने की इजाजत है। मंदिर स्थापना के 21 साल में पहली बार हुआ है कि मंदिर में रात्रि जागरण नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने 50 व्यक्तियों तक इकट्ठे होने पर ही इजाजत दी थी। लेकिन चूंकि मंदिर मुख्य मार्ग पर है तो किसी को भी आने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए जागरण, गरबा आदि का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। नवमी को सिर्फ कोरोना नियमों के तहत हवन होगा तथा नन्ही कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा के पद पर ब्रह्मा राम चौधरी ने कार्य ग्रहण किया। इस दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा अभिनंदन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि संगठन के अशोक जी नगर, ललित जोशी रसेला के राम प्रसाद राव, विनोद शर्मा रेसा के श्यामलाल खटीक, अवधेश शर्मा रेसा के नारायण लाल जगौटिया, अब्दुल शाहिद शेख शिक्षक संघ के वीरेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा शारीरिक शिक्षक संघ के सुनील खोईवाल, रोशन देवपुरा, मायाकांत शर्मा, भंवरलाल जाट, राजसीला के अरविंद जोशी, शिव शर्मा, संयुक्त कर्मचारी महासंघ लोकतांत्रिक के रोशन जोशी, अशोक शर्मा आदि सभी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर कार्यग्रहण करने वाले मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों हितों के सभी कार्यों के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया। और अब खबर सरदार शहर से, जहां पे रंगोली बनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु आमजन सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए एवं सार्वजनिक स्थानों जाते समय मास्क का उपयोग करना आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय सामाजिक संगठनों सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान के साथ में नगरपालिका सरदार शहर के संयुक्त तत्वाधान में बाजार में विशाल रंगोली का निर्माण करवाया गया। शिक्षक संपत राम जांगिर ने निर्देश में तैयार कर इन रंगोलियों में मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने एवं अन्य सावधानियों का उल्लेख किया गया है। रंगोली निर्माण में सहयोग करने वाले प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिंह, मंत्री विनोद जोशी, कर्मभूमि सेवा संस्थान अध्यक्ष मांडक भाटी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे। नपा अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के महोदय के निर्देशानुसार जन आंदोलन चलाया जा रहा है कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु। तो उसी कड़ी में आज श्रीमान हंसराज जी स्थित जो कि सरदार शहर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हैं और उनके सहयोग से ये रंगोली बनवाई गई है तथा मुख्य बाजार पर भी दिखवाया गया है कि जहाँ पर नो मास्क नो मार्केट का एक नया स्लोगन भी आज दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए और ये जो NGO हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, भाई हंसराज जी जैसे ये आगे आ रही हैं और शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए आगे समस्त तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई है
की जो जन जागरण आंदोलन है उसके तहत नगर पालिका सरदार शहर प्रेरणा मंच कर्मभूमि सेवा संस्थान के द्वारा जन जागरण के तहत ये रंगोली का कार्यक्रम रखा गया है। तो पूरे शहर के अंदर लगभग 10 रंगोलियाँ बनाई जाएगी और नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो मार्केट के स्लोगन भी कम से कम 20 जगह बनाए जाएंगे। सरदार शहर नगर पालिका सरदार शहर प्रेरणा मंच कर्मभूमि सेवा संस्थान के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और भी जन जागरण के अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के, कोई वाहन रैली, इनके माध्यम से भी समय समय पर हम नगर पालिका के साथ मिलकर इस प्रकार के आयोजन इस जन जागरण आंदोलन में करते रहेंगे। और अब खबर शोपुरा कस्सी से, जहां पे गकव भगवान सर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आज सोमवार को एक दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद उधम सिंह स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों के युवाओं ने आज हुई 100, 200, 400 तथा 1600 मीटर दौड़ में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गांव भगवान सर के सरकारी स्कूल में खेल मैदान पर गांव के ही भारतीय सेना के जवान मनीष जाट के नेतृत्व में शहीद उधम सिंह स्पोर्ट्स क्लब भगवान सर के तत्वाधान में एथलेटिक्स ओपन प्रतियोगिता हुई, जिसमें गांव संगर, रमासरा तथा आसपास के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सरपंच पति राजकुमार मुंजाल, मलकीत सिंह पूर्व अध्यापक तथा पूर्व सरपंच गौतम टांक तथा पीटीआई जुल्फिकार अली ने फीता काटकर किया। सेना के जवान मनीष जाट ने बताया कि उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखकर खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना है तथा युवाओं को खेल में अग्रसर रखना है। सेना के जवान ने बताया कि आजकल सेना में भर्ती केवल योग्यता के आधार पर तथा लिखित परीक्षाओं से होती है। रुपए का खेल अब बंद हो चुका है। युवाओं में काबिलियत होगी, वहीं युवक सेना में भर्ती होंगे। फिजिकल फिटनेस बहुत आवश्यक है। आज के हुए रोमांचक मुकाबले में बेटियों ने बीबी परचम लहराया तथा साबित कर दिखाया कि आज की छोरियां छोरों से कम नहीं है। प्रतियोगिता के समापन पर भी प्रतिभाओं को नगद राशि तथा मोमेंटों के रूप में आयोजन कार्यकर्ताओं ने ट्रॉफी प्रदान की। सैनिक मनीष जाट ने बताया कि यदि आप फिजिकल फिट हैं तो भारतीय सेना में बिना किसी सिफारिश के भर्ती हो सकते हैं। आजकल भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसी भी युवा को किसी के झांसे में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेना में विभिन्न समय पर भर्तियां निकलती है, जिसमें युवा अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और अब खबर अलवर के बांसुर से, जहां पे पंचायत समिति कार्यालय सभागार में आज उपखंड अधिकारी राकेश मीणा की अध्यक्षता में बांसुर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बांसुर तहसीलदार जगदीश बैरवा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह, BCMO डॉक्टर मनोज यादव सहित कस्बे के व्यापारी भी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने विभिन्न मुद्दे, कानून व्यवस्था, कोविड-19 अतिक्रमण व दीपावली पर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक में बांसुर में हो रही अस्थायी अतिक्रमण को लेकर बांसुर व्यापार संघ सहित फल, सब्जी, रेडीमेड गारमेंट व्यापारियों के द्वारा हो रही स्थायी अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों एवं फल सब्जियों व्यापारियों से चर्चा की। गौरतलब है कि बांसुर कस्बे में मुख्य बाजार में व्यापारियों द्वारा हो रहे स्थायी अतिक्रमण से कस्बे में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी को लेकर बांसुर प्रशासन ने सभी व्यापारियों को 3 दिन के अंदर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे सुवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरीबाग में नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती प्रीति देवी आहिर ने आज सुबह 12:15 पर प्रशासक वैभव व्यास, ग्रामीण विकास अधिकारी ने सरपंच पद का पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह गांव के सतत विकास की प्रति समर्पित रहेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को गांव के विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्राम पंचायत दरीबा के सभी कार्मिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी सहित सभी ग्रामवासी मौजूद थे। तो वहीं सुवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दूड़िया में नवनिर्वाचित सरपंच मांगेलाल गाडरी ने आज सुबह 11:15 पर प्रशासक वैभव व्यास, ग्रामीण विकास अधिकारी ने सरपंच पद का पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह गांव के सतत विकास की प्रति समर्पित रहेंगे।
उन्होंने ग्रामीणों को गांव के विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उप सरपंच भगवानी देवी, काली देवी, पप्पू नाथ, बख्शूलाल बैरवा, उदयराम जाट, कमला देवी, सोहन लाल बैरवा ने भी कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान गाडरमाला सरपंच बद्रीलाल जाट, स्वरूपगंज सरपंच प्यारेलाल शर्मा, दूरिया के पूर्व सरपंच जगदीश शर्मा, रोशन शर्मा, भैरूदास वैष्णव, कालूलाल धोबी, मांगीलाल अहीर, मांगीलाल सैन, देवी सिंह पुरावत, वाड़पन सहित मौजूद रहे। और अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से, जहां पे उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत वगतपुरा नवनिर्वाचित सरपंच हरीश चंद्र मीणा ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसके तहत भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, विधायक गौतम लाल मीणा, जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, समाजसेवी फतेहलाल लबाना, दौलतपुरा ठाकुर महेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरपंच हरीश मीणा का तिलक माला व साफा पहनाकर ग्राम पंचायत वगतपुरा के विकास में हर संभव कार्य करने हेतु शपथ दिलाई। आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में सरपंच हरीश चंद्र मीणा ने बताया कि पूर्व में मुंगाना के सरपंच कार्यकाल रहा है। वर्तमान में भी मुंगाना में मेरी स्वयं की पत्नी को ग्रामीणों ने विजय बनाया। वहीं मुंगाना से अलग हुई ग्राम पंचायत वगतपुरा से लोगों ने मुझे पुनः इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत से सरपंच चुना, जिसके तहत मैं ग्रामीणों की मंशा के अनुसार पूर्व विकास कार्य करवाऊंगा तथा केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना हर मेरा संभव लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम के दौरान में जिला महामंत्री नंदलाल लबाना, जसवंत राजावत, अशोक मैदावत, सुनील जेकनवात के साथ ही कई अधिकारी व पदाधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम में मुंगाना वार्ड पंच वासुदेव लबाना ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। और अब खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पे निकटवर्ती ग्राम झज्जू में बुधवार को ग्रामोत्थान युवा संगठन की ओर से 1 दिवसीय सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामोत्थान युवा संगठन से जुड़े सदस्य शामिल रहे। ग्रामोत्थान युवा संगठन के अध्यक्ष अकरम अली के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। आपको बता दें कि झज्जू ग्राम पंचायत में आगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर के आगे बस स्टैंड के पास में साफ सफाई की गई और प्लास्टिक को जलाया गया। अकरम अली ने दुकानदारों से अपील कर कहा कि बाजार में कम से कम गंदगी फैलाएं और गांव को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान गांव के प्रत्येक सप्ताह चलाया जाएगा और गांव को साफ सुथरा रखने में सहयोग दिया जाएगा। आज ग्रामोत्थान युवा संगठन ने झज्जू ग्राम पंचायत के आगे और सदर बाजार झज्जू में सफाई अभियान चलाया और जो हर हफ्ते जारी रहेगा। और हम ग्रामीणों से अपील करते हैं कि कम से कम गंदगी फैलाएं और गांव को साफ़ सुथरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र जीलिया, चारणवास, मंगलपुरा, शिव परवेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को देर शाम को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए रहे, जो कि बुधवार शाम को बूंदाबांदी के दौर पर शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर किसान की चिंताएं बढ़ने लगी है। मालूम हो कि किसान लोग इन दिनों खेतों में खरीफ की फसल की कटाई चालू कर रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।